हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट लेंस। व्हाट इज द लेंस? लेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, अब इसमें भी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देखो लेंस होते क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो बॉन्डेड यानी दो सरफेसेस से बॉन्डेड होता है, या एक सरफेस या टू सरफेसेस व्हिच ऑफ वन और बोथ वर। देखो टू में से एक सरफेस क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, तो वो बॉन्डेड होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surfaces are sphericals। यानी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड है दो सरफेसेस से, उसमें से एक या दोनों ही क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। इसके टाइप्स पर जाते हैं, टाइप्स ऑफ, इसके टाइप्स की बात जाते हैं। टाइप्स क्या, कितने टाइप के होते हैं ये देखो टाइप्स। ये होते हैं कॉन्वेक्स और या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको हम, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस, और इसे कहते हैं कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। दो टाइप के होते हैं ये। देखो पहला टाइप है कॉन्वेक्स, यानी ये क्या होते हैं, थिकर एट द सेंटर, थिनर एट इट्स एंड्स, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग क्या लेंस। देखो ये क्या है, देखो ये क्या है आपका, ये कॉन्वर्स, देखो ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स है, थिकर एट द सेंटर, थिनर एट द एंड्स। ठीक है, कन्वर्जिंग क्यों करते हैं, अगर देखो फिर बाद में ज्यादा डिस्कस बाद में करेंगे। देखो अगर सपोज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। देखो इसके पैरेलल अगर कोई लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शंस के बाद क्या होते हैं, ये कहीं एक पॉइंट पर क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। तो इसलिए इसके क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। ठीक है, अब डाइवर्जिंग की बात करते हैं, सॉरी कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं। थिनर एट द क्या एंड्स, सॉरी थिनर एट द सेंटर्स एंड थिकर एट द एंड्स। देखो ये क्या होता है आपका ये लेंस क्या होता है आपका, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करती है, अगर इसमें कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई पैरेलल रे क्या होती है, इसमें इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, यानी कहीं पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती है। ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, देखिए ये इनको पीछे की ओर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है आप, तो यहाँ पर क्या होती है आपकी, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज करने पर जहां पर मिलती है उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर और अगेन हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसको, इस कॉन्वेक्स को। एक होता है बाइक, इसी को और क्लासिफाई किया जा रहा है, इसी के टाइप्स, इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स। देखो इसमें क्या होते हैं आपके, पहला टाइप होता है बाइकॉन्वेक्स या इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। पहला टाइप होता है बाइकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और इक्यू, और इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये क्या होता है, ये बाय कॉन्वेक्स मींस दोनों टाइप से क्या होता है आपका, इक्वल क्या होता है, इक्वल रेडिया कंटेनिंग होता है। ये क्या है आपका, बाय कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। जनरली हम इसी को हम क्या कहते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, जिसके दोनों क्या है, सरफेस स्फेरिकल है और इक्वल क्या होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, तो इसे हम कहते हैं बाय कॉन्वेक्स। दूसरा है इसी का टाइप प्लेनो कॉन्वेक्स, दूसरा है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। देखो ये तो हुआ आपका दूसरा, इसका प्लेनो कॉन्वेक्स मींस जिसका एक सरफेस प्लेन होता है, दूसरा स्फेरिकल होता है, यानी दो सरफेस से बॉन्डेड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इस लेंस को हम क्या कहेंगे,
प्लेनो, एक ही क्या है आपका स्फेरिकल सरफेस है। वैसे भी लिखा है लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन, या तो एक दो सरफेस होना चाहिए, इसमें एक प्लेन है एक स्फेरिकल है, व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। लास्ट थर्ड वन है, ये इसका है और ये इसका है। थर्ड पार्ट है आपका किसका, थर्ड टाइप है इसी का, किसका, कॉन्वेक्स का। इसके कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉनकेवो क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस। देखो इसका जो नेट जो कन्वर्जिंग होगा कॉन्वेक्स होगा, एक लिखा क्या है कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। देखो आपका पहले वाला जो नेट कन्वर्जिंग है, देखो पहला जो सरफेस है इस टाइप का बन रहा है, उसमें दूसरा भी क्या बन रहा है, दूसरा सरफेस भी कुछ इसी टाइप का बना है। देखो जो आपका ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो इसमें क्या है आपका पहला सरफेस क्या है कॉनकेव टाइप का दिख रहा है, दूसरा जो है आपका जो नेट निकलेगा वो क्या होगा आपका कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। नेट जो बिहेवियर होगा इसका कन्वर्जिंग की तरह होगा, तभी इसको हम किसके उसमें लाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की उसमें लाते हैं। ऐसे ही हम इसके भी ला सकते हैं, इसके टाइप भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके टाइप्स की बात करते हैं, पहला टाइप यही होगा बाय क्या, कॉनकेव या इक्यू कॉनकेव लेंस, बाय कॉनकेव ओवर इक्यू कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। देखो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका नॉर्मली ये जो आपका लेंस है ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कॉनकेव लेंस जो हम जनरली पढ़ते हैं उसके बाय कॉनकेव या कॉन्वेक्स इक्यू कॉनकेव लेंस पढ़ते हैं, या यही पढ़ते हैं या ये बाय कॉन्वेक्स, यही हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के अंदर। तो ये क्या होगा बाय कॉनकेव, जिसके दोनों क्या है सरफेस स्फेरिकल है, दो सरफेसेस है बाउंडेड है, दोनों क्या है स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। तो जिसके क्या होते हैं थिनर एट द सेंटर है और थिकर एट एंड्स है। दूसरा है प्लेनो कॉनकेव, दूसरा टाइप है इसका प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। देखो एक सरफेस क्या होगा प्लेन होगा, दूसरा क्या होगा इसका, दूसरा सरफेस होगा कॉनकेव यानी स्फेरिकल, उसे हम क्या कहेंगे, ये है इस टाइप से, ये सरफेस क्या है आपका, देखो ये सरफेस प्लेन है, ये क्या है आपका, ये सरफेस प्लेन है और ये क्या है स्फेरिकल है, इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। जैसे यहां पर है नेक्स्ट पार्ट जो आपका है थर्ड पार्ट है, पूछा जा सकता है आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो इसमें क्या होगा जो नेट बिहेवियर होगा लेंस का, हालांकि इसमें क्या है आपके दो लेंसेज हैं, एक क्या है आपका ये देखो पहला सरफेस, इसमें क्या होगा आपका ये मिले हुए होंगे आपके ऐसे, इसमें क्या है आपका ये कॉन्वेक्स सरफेसेस है और ये क्या है कॉनकेव है। दोनों का जो नेट बिहेवियर होगा, जो नेट बिहेवियर होगा कॉनकेव या डाइवर्जिंग होगा, तभी इसका ये टाइप्स है। ठीक है, ये तो है आपके लेंस, किसे कहते हैं लेंस का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके, इसी को डिस्कस करते हैं, लेंस की बात करते हैं, यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
देखो इससे पहले ऑप्टिकल, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो लेंस में जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, इसी टाइप से हम क्या पढ़ सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लेंसर, यानी सेंटर ऑफ टू इमेजरी स्फीयर। यानी देखो हमने आपका देखा मिरर में की बात की, वहां पर एक ही सेंटर था, यहाँ पर दो दो सेंटर पड़ेंगे। जनरली हम लेंस की बात कर रहे हैं तो बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में। इसके क्या होंगे, दो ऑप्टिकल सेंटर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होंगे। ये समान भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। बहरहाल हम समान आलेख पढ़ रहे हैं। देखो हमारा क्या है, जैसे कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। देखो ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से बनकर बना है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, ठीक है। ये क्या बना है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। सपोज देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की बात। इससे पहले हम ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, किसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ए क्या होगा, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होगा ऑफ लेंस, क्या होगा, पासेस थ्रू कहां, अनडेविएटेड, और यहां से कोई, फिर पढ़ते हैं, अगर कोई लेंस कोई रे इससे पास होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, जहां से कोई रे डेविएट नहीं होगी। अगर हम इसमें क्या करेंगे, कोई रिफ्रैक्शन यानी सीधे आएगी सीधे निकलते जाएगी। देखिए ये क्या है आपका, जहां से अगर हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो डेविएट नहीं होगी। देखो ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम जानते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। देखो अगर कोई इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, वो अनडेविएटेड होती है, यानी जिस पॉइंट से वो अनडेविएटेड होती है, यानी वो पॉइंट क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो कोई भी पॉइंट है, ये देखो ये क्या है आपकी अनडेविएटेड है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। देखो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, इससे पहले ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखो हमने क्या कहा, द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर है, एक्सिस ऑफ द लेंस के, डायरेक्टेड व्हिच इंडिकेट रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन ऑफ पाथ। विदाउट एनी डेविएशन ऑफ पाथ, कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है बिना डेविएशन के, क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, यानी विदाउट इंसिडेंट रे पास विदाउट एनी डेविएशन ऑफ इन पाथ, दैट इज सेंटर ऑफ पॉइंट लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यस, यानी जिस पॉइंट से लाइट रे अनडेविएटेड हो रही है, कोई इंसिडेंट लाइट रे पड़ रही है लेंस के, तो वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट होगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऐसे ही हम उसमें भी शो कर सकते हैं, किसमें ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस, यानी वाई कॉनकेव, हम नॉर्मली इसी को पढ़ेंगे। देखिए इसमें भी क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। देखो इसका जो मिड पॉइंट होता है जनरली सेंटर ऑफ क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो होता है लेंस का, उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, सेंटर पॉइंट। अगर यहां से कोई रे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट से, ओ कहा, इससे भी ओ कहा, सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो वह बिना डेविएट हुए क्या हो रही है, निकल रही है, तो वह पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस में होता है, यानी लेंस का जो सेंटर होता है उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ऑप्टिकल सेंटर मींस जो रे बिना डेविएट हुई कहां निकल रही है, सीधे निकल रही है, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट
मैं डिस्कस करने जा रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मिरर की बात की तो हमने क्या कहा था, ये तो ऑप्टिकल सेंटर आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, कितने कर्वेचर होंगे? देखो ये दो सरफेसेस से बाउंडेड है। मैंने कहा था लेंस क्या होता है, दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है, चाहे एक सरफेस स्फेरिकल हो चाहे दोनों क्या है, स्फेरिकल है। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखो इसका क्या, देखो ये स्फेरिकल फॉर्म है, ये क्या है आपका, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है। देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां की ओर होगा। देखो स्फेरिकल सरफेस ये ऐसे स्फीयर से मिलकर बना होगा, ये यहां पर, और इसका कहां पर होगा, ये सेम बाय कॉन्वेक्स इक्वल भी हो सकते हैं। इसका इधर को होगा, ये इसका इधर को होगा। देखो इसके क्या होते हैं, आपके दो सेंटर होते हैं, यानी सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर व्हिच लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। A lens has two center of curvature with respect to its two curved surface। इसके दो curved surface के रिस्पेक्ट में इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। देखो इसको हम अगर क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, सपोज मैं यहां पर लाता हूं, देखो ये क्या होगा, एक सर्किल तो ऐसे ड्रॉ हो रहा है, दूसरा सर्किल ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। यानी ये दो सर्किल ऐसे ड्रॉ हुए, यानी दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, ठीक है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल क्या कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है। ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है। देखो जिस स्फेरिकल फॉर्म से, यानी जैसे हम क्या करते हैं उस स्फेरिकल फॉर्म से उस स्फीयर को ड्रॉ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं C1 और इसे कहेंगे C2। इसके क्या है, दो सेंटर है क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस है, और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर या सेंटर पॉइंट है लेंस का। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दो क्या होंगे, स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जिस रेडियस से वो स्फीयर ड्रॉ किया गया है, जिस रेडियस से ये स्फीयर ड्रॉ किया गया है, यानी जिस रेडियस से ये स्फीयर ड्रॉ किया गया है, यानी ये यहां से ड्रॉ किया गया होगा ऐसे, यानी ये R1 और ये क्या किया गया R2, ठीक है। यानी जिस, सॉरी ये R1 है, और देखो R1 R2 जिस स्फीयर से, यानी ये सॉरी एक ही होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी C2 ये होगा और C1 ये होगा, ठीक है। यानी ये R1 डिस्टेंस होगी, कौन सी, ये R1 डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके बीच तक की, और ये R2 डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से यहां तक की। यानी ये देखिए जिस पॉइंट से हमने स्फीयर ड्रॉ कर रखा है वो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से लेंस से वहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये R1 है, ये R2 है। ऐसे ही हम किसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। देखो इसका ऐसे स्फेरिकल फॉर्म हो रहा होगा, इसका ऐसे स्फीयर फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये देखो ये क्या है आपकी, ये भी दो बॉन्डेड स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बन रहा होगा। इसका सरफेस इधर की ओर है, इसका C1 और इसका क्या होगा आपका C2 होगा। और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, एक रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ किया जो जिसकी रेडियस है ये ऑप्टिकल सेंटर O, इसको हमने कहा R2 और इसको कहा हमने R1। तो दो स्फीयर से मिलकर बना है, यानी दो बॉन्डेड सरफेसेस से मिलकर, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देखो ऐसे ही हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, हमने प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स कह सकते हैं या प्लेनो कॉनकेव कह सकते हैं,
देखो उसमें क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, आप सोच रहे होंगे एक उसकी रेडियस, ये क्या है आपका, तो इसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है, ये देखो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, यानी सेंटर तो ये होगा, तो इससे क्या बना होगा, एक स्फीयर फॉर्म हुआ होगा। देखिए ये क्या है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, जिससे सर्किल फॉर्म हो रहा होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी C1, एक सर्किल फॉर्म हो रहा है, यानी ये C1 जिसे हमने कहा R1, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R1 है, ठीक है, इसके सेंटर से। अब देखिए दूसरी जो लेंथ है उसका रेडिया कितने, मैंने कहा 2 होते हैं। देखो इस प्लेन की बात करते हैं तो ये प्लेन बहुत दूर तक होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन ये R जो दूसरा रेडिया होगा R2 क्या होगा, इनफाइनाइट पर होगा, यानी इसका रेडियस कितनी होगी, R2 जो होगा इनफाइनाइट होगी। ऐसी इसमें भी होगा आपका किस पर, प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात भी कर सकते हैं। देखो दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, एक ही तो बन जा रहा है। वैसे प्लेनों में भी एक क्या है, एक सरफेस प्लेन है, तो उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव में भी क्या होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इनफाइनाइट और एक क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, ये तो है हमारा क्या, ऑप्टिकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल। कैसे शो कर सकते हैं, रेडिया ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर व्हिच द लेंसेज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडिया ऑफ कर्वेचर। ए लेंस हैज टू रेडिया ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस में भी क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइन कर रही है, एक टर्म्स यहां भी आया है प्रिंसिपल एक्सिस, किसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन ज्वाइन कर रही है आपकी, यानी इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, लेंथ में पोल से क्या करते थे, और डिस्टेंस मेजर करते थे, और डिस्टेंस वहां सॉरी मिरर में पोल से मेजरमेंट करते हैं, यहां पर और डिस्टेंसेस मेजर्ड, डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से क्या करेंगे, और डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, देखो हम पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल सेंटर, जहां से लाइट अनडिवेटेड होती है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। क्या फोकस किसे कहेंगे, देखिए बच्चों फोकस किसे कहते हैं। देखो फोकस हम वहां भी पढ़ चुके थे, फोकस मीन्स मिरर में भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है यहाँ पर, लेंस टू प्रिंसिपल फोकाई, लेंस के क्या होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, पहला होता है फर्स्ट फोकस और दूसरा होता है सेकंड फोकस। लेकिन इसमें जो सेकंड फोकस होता है वो रियल होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, जब भी बात करेंगे हम सेकंड फोकस की बात करेंगे। हालांकि इसमें क्या होता है, दो फोकस होता है, क्यों, क्योंकि दो क्या होते हैं इसमें, स्फेरिकल सरफेसेस, दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है। फर्स्ट फोकस की बात, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस। देखो हम जब भी बात करेंगे क्या करेंगे, सेकंड फोकस की बात करेंगे, खाली फोकस कहेंगे तो फर्स्ट फोकस, जिससे F1 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फोकस क्या करते हैं, कहते हैं, देखो ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर
देखो प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में जो लेंस पॉइंट होता है, द रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और जिस ये पॉइंट जो है, जिस पॉइंट से रे स्टार्ट हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शंस, यानी लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। मैंने क्या कहा, अगर कोई रे पॉइंट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस में है, वहां से रे निकल रही है, लेंस से पास होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, डेविएट होने के बाद वो पैरेलल हो जा रही है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। यानी ये क्या कहलाएगा आपका F1। देखो कैसे, ये क्या है आपकी, एक रे ये है, एक रे ये है, दूसरी रे ऐसे पड़ रही है, ये क्या हो रही है, ऐसे पास हो जा रही है, यानी ये क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है, क्या कहा, it is a point on the principal axis of the lens, the ray starting from the point in the convex lens, ray directed to this point, इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, और डायरेक्टेड दिस becomes parallel to principal axis after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो पैरेलल हो जाती है उस पॉइंट। अगर जिस पॉइंट से आपकी रे निकल रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वो रे क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, फर्स्ट फोकस कहलाता है। ठीक है, ऐसी कॉनकेव की बात करते हैं हम। कॉनकेव लेंस में कैसे शो होगा, देखो ये क्या है, हमारे कॉनकेव लेंस है भाई, क्या है ये, कॉनकेव लेंस है, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो ये क्या है आपकी रे, अगर प्रिंसिपल पैरेलल, यानी ये जिस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है, यानी रे डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस, रे डायरेक्टेड टू दिस, यानी रे जिस पॉइंट की ओर जा रही है वो फर्स्ट फोकस कहलाएगा। इसमें क्या है, अगर रे जिस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, देखो ये क्या है हमारी, देखो ये रे है, कोई आपकी क्या है, कोई रे है, ये पैरेलल नहीं है, ये रे है, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे है, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शंस, ये रिफ्रैक्ट होंगी, तो क्या हो रही है आपकी, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो रही है ये, और जिस पॉइंट पर डायरेक्टेड हो रही है, यानी ये पॉइंट फर्स्ट फोकस कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये F1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। यानी हमने क्या कहा, यानी रे डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट इन कॉनकेव, यानी रे डायरेक्टेड टू दिस पॉइंट, किस पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, देखो ये पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल हो रही है, लेकिन जिस पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है वो फर्स्ट फोकस कहलाएगा। ठीक है, ऐसे अब सेकंड फोकस की बात करते हैं, जो मेन होता है, हम बात भी करेंगे तो इसी फोकस की बात करेंगे, सेकंड फोकस। सेकंड फोकस करेंगे इसका सेकंड जो फोकस होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्वेक्स का सेकंड फोकस। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस किससे कहते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इमेजरी लाइंस, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कोई रे इसके पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां, जिस पॉइंट पर मीट होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेकंड फोकस। इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड फोकस, F2। इसी की बात करेंगे हम अब, क्या कहेंगे, सेकंड फोकस F2। ये ऑप्टिकल सेंटर है,
हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस में है एट विच रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ज हो रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं और कन्वर्ज हो रही है और पासिंग थ्रू इट्स एपियर डाइवर्ज टू कॉन्केव एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अब क्या होता है, ये तो ठीक हो गया, कॉन्केव की बात करते हैं। ये क्या है आपका कॉन्केव लेंस है, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर है और ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइट रे इसमें क्या हो रही है, पड़ रही है और डाइवर्ज करते हैं, डाइवर्ज करने पर कहीं पीछे की ओर मिलती हुई दिखाई दे रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। देखो इसमें क्या होगा, एक रे ऐसे पड़ी इंसिडेंट पैरेलली पड़ी, दूसरी ऐसे पड़ी, देखो एक रे ऐसे पड़ी दूसरी ऐसे पड़ी। अगर रिफ्रैक्शन के बाद देखो रिफ्रैक्ट होगी ये भी, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है। देखो अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, डाइवर्ज तो मिलती हुई कहीं प्रतीत हो रही है, इसे हम कहते हैं सेकंड फोकस, यानी F1 और F2, इसे हम क्या कहते हैं सेकंड फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम सेकंड फोकस। देखो इसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहेंगे, देखो फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकल लेंथ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ कहेंगे। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, ये है F1। लेकिन जो साइन लेंगे इसका हम माइनस लेंगे, क्योंकि हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं F1। ये सेंटर है O से ये क्या कहेंगे F1, और ये F2 है, ये O से F2 होगा। ये हम साइन कन्वेंशन, ये भी क्या होगा, ये भी F2 होगा। साइन कन्वेंशन सेम लेंगे, यहां वहां पर क्या थे हम पोल से ले रहे थे, यहां पर हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं। एक बात देखो, फिर हम बात कर रहे हैं जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, वहां पर भी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की या मिरर हमने वहां पर भी डिस्कस किया था, ये हमेशा क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, लेंस की क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है। ये यहां से भी ठीक से दिखता है। कॉन्वेक्स में क्या आएगी, ये मेन इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। कॉन्वेक्स सेकंड वाले फोकस की बात करेंगे हम, फोकस बोलेंगे तो सेकंड फोकस की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका एपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस, इफेक्टिव डायमीटर बहुत छोटा होता है, इस कॉल्ड एपर्चर कहते हैं या अपर्चर भी बोलते हैं। अपर्चर किसे कहेंगे, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर, यानी ये क्या होगा इसका इफेक्टिव। देखो ये क्या है, इफेक्टिव है ना, ये ऐसा लेंस बना रखा है हमने, अपर्चर किसे कहेंगे, ये इफेक्टिव होगा, ये यानी ये बहुत छोटा होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये है लेंस, ये इफेक्टिव होगा, यानी ये क्या होगा अपर्चर कहलाएगा इफेक्टिव, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका फोकल प्लेन, एक पॉइंट और बच जाता है आपका, लास्ट है फोकल प्लेन। क्या कहेंगे, फोकल प्लेन किसे कहेंगे, देखो फोकल प्लेन, ये तो ठीक है फोकस है। अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल नहीं है तो प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस तो होकर कहीं दूसरे पॉइंट पर फोकस हो रही है,
वो पॉइंट जिस प्लेन में होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट जो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर होता है उसी को हम कहते हैं फोकल प्लेन। देखिए ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अगर कोई रे, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं कह रहा हूं, अगर कोई रे इसके पैरेलल पड़ रही है ऐसे, यानी कोई रे ऐसे पड़ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, ये रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिल रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, जिस पॉइंट पर मिल रही है इस सेकंड फोकस से, सपोज ये पॉइंट देखो लेंस के पास करने के बाद कॉमन पॉइंट मिल रहा है, वह पॉइंट फोकल प्लेन के अंदर होगा। तो ये प्लेन जो पॉइंट मिलेगा वो फोकल प्लेन के अंदर होगा, ये प्लेन क्या होगा आपका फोकल प्लेन के अंदर होगा। ऐसे ही हम उसमें भी शो कर सकते हैं, किसमें, कॉनकेव लेंस में। ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे क्या हो रही है आपकी, इसके पैरेलल क्या हो रही है, पड़ रही है, ये पैरेलल है, ये क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, देखो ये क्या है आपकी रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। अगर इसको हम पीछे की ओर मिला रहे हैं, जो ये पॉइंट बनेगा फोकस, एक कॉमन पॉइंट जो F2 बनेगा, अब F2 को हम F से नॉर्मल सेकंड फोकस की बात करेंगे, जो F2 बन रहा है ये क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, ये फोकस के अंदर ही होगा, यानी इस फोकल प्लेन, यानी हम नॉर्मल लाइन की बात करते तो यहाँ पर फोकस होता, यानी इसको हम क्या कहते हैं फोकल प्लेन कहेंगे, जिसके अंदर क्या हो रही है आपकी फोकस बन रहा है, फोकल प्लेन नहीं, वहां पर यहाँ पर बनता है इसके सीध में, यहाँ पर ऐसा बन रहा है। तो ये तो है आपका फोकल प्लेन्स। एक होता है रिफ्रैक्टिव एक्सिस, ये क्या होता है, इट इज ए इमेजरी एक्सिस होती है ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव,